चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। पीछे मैंने वीडियो दिया था कि मैं 2 जुलाई से पहले कोरोना के बारे में कोई वीडियो आपको नहीं दूंगा। क्या कारण था और फिर ये वीडियो मैं दोबारा से क्यों दे रहा हूं, दोनों ही मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करता हूं कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में समय से पहले आपको बता सकूं। शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 जुलाई का टाइम आपको इसलिए दिया था क्योंकि मेरे कैलकुलेशन से जो निकल के आ रहा था वो ये आ रहा था कि 2 जुलाई तक ये जो सेकेंड वेव कही जा रही है वो सबसाइड हो जाएगी। लगभग इसका जो इफेक्ट होगा नल एंड वॉइड हो जाएगा, बहुत कम बचेगा और फिर मैं आपको आगे की परिस्थितियां बताऊंगा। क्योंकि जो चल रहा था, जो चीत्कार मचा हुआ था, जो लोग परेशान थे चारों तरफ से, तो मैं भी बहुत बुरी तरह से, जिसको कहना चाहिए कि विचलित अवस्था में था। और मैंने कहा कि ये रोज आपको टेंशन देने से कोई मतलब नहीं, मैं 2 जुलाई को ही वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ दे चुका था। क्यों फैलाया गया, क्या कारण है, क्या बहुत कुछ दे चुका था। अब ये वीडियो मैं आपको 2 जुलाई से पहले दे रहा हूं। एक और वीडियो भी मैंने आपको दिया है कोरोना, जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपने देख लिया होगा। अब ये 2 जुलाई से पहले जो मैं दे रहा हूं विवेचन, ये फिर एक बार महत्वपूर्ण क्यों है और मैंने 2 जुलाई क्यों कहा था, वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इसका जो दूसरी वेव है, इसका एक्सपेंशन, इसका स्प्रेड गांव-गांव तक हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमने ये देखा है कि जो पहली हमारी वेव थी उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया गया था और दूसरी वेव में युवाओं को भी निशाना बनाया गया है। इसका मतलब है पहले में युवा बहुत कम प्रभावित हो रहे थे, इसमें युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बुजुर्ग भी प्रभावित हुए हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि ये वेव जो है वो 2 जुलाई तक लगभग सबसाइड हो जानी है। लगभग बहुत कम इसका प्रभाव दिखाई देगा। जो प्रभाव हो चुके हैं या जितना स्प्रेड हो चुका है उसका प्रभाव हल्का फुल्का रह जाएगा। अब इसके बाद क्या परिस्थिति है, तीसरी वेव की अभी से भविष्यवाणी की जा रही है। तो देखिए, ये बहुत सिस्टमेटाइज सब कुछ हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले बुजुर्गों पर ज्यादा प्रभाव, उसके बाद युवाओं पर ज्यादा प्रभाव। अब तीसरी वेव जो है, जो कभी भी रीएनर्जाइज की जा सकती है। देखिए, रीएनर्जाइज सब समझ लीजिए कि कोरोना एक बार खत्म हो गया, उसके बाद ठीक है, एक इसका स्प्रेड हुआ और विषैला जो है वायरस, और उसके बाद में समाप्त हो गया उसका प्रभाव, फिनिश। ये तो यहां तक। लेकिन जब अगर इसे थ्रू सम थर्ड फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं मैनुअल, जिसको हम कह सकते हैं मनुष्य, जिसको हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी शक्ति जो इसको स्प्रेड कर रही, अब अगर वो बार बार इसे रीएनर्जाइज करती है, बार बार इसको स्प्रेड करती है पर्टिकुलर जगहों पर, तो फिर क्या होगा कि एक वेव जाएगी, फिर कहा जाएगा ये दूसरी आ गई, फिर कहा जाएगा ये तीसरी आ गई। कितनी वेव्स आएंगी कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये किसी के द्वारा स्प्रेड किया जा रहा है इंटेंशनली। तो अब ये तीसरी जो वेव जिसकी बात हो रही, बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी और लोगों को डराया जाना है, उनको और भयग्रस्त किया जाना है। तो अगली वेव निश्चित तौर पे मान लीजिए कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने वाली होगी। एक तो बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी और दूसरा पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। जितने भी पशु जंगलों में हैं, अभयारण्यों में हैं, सेंचुरीज में, या जितने भी पक्षी हैं, उनके ऊपर ये बहुत दुष्प्रभाव करने वाली है। क्योंकि हर तरह से भय पैदा करना है, हर तरह से विनाश की परिस्थितियां पैदा करनी है, तभी मनुष्य भयग्रस्त होगा और वो कुछ विशेष जो काम करवाने हैं मनुष्य से वो करेगा। समझ रहे होंगे? इसका मैं आगे आपको एक सीरीज में दूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता जाएगा, कि भय भीत करके आगे क्या करवाना है। अपना एक तो मार्केट विस्तृत करना है, इसके अलावा और कई चीजें करनी है।
तो वो हम आपको कुछ बता भी चुका हूं, पीछे में बहुत चीजें बता चुका हूं आपको, और आगे मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर क्या और करने का विचार है, जिसके थ्रू चाहते हैं वो कि हम मनुष्य को प्रभावित ही ना करें, अपने जो प्लानिंग है उसको भी हम कर सकें। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये एक कोई ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, इसको फिर प्रभावित किया जाएगा, और जिन देशों ने इस पर कंट्रोल पा लिया है, ध्यान रखिए, हो सकता है कुछ समय के लिए वो थोड़ी शांति महसूस कर लें, लेकिन किसी ना किसी रूप में, किसी दूसरे वायरस के थ्रू, किसी और माध्यम के थ्रू दोबारा से प्रभाव फैलाया जाएगा, क्योंकि ये रुकने वाला प्रोसेस शुरू नहीं किया गया, ये प्रोसेस ऐसा शुरू किया गया जिसे जारी रखना है। तो 2 जुलाई का जो हमने डेट दिया था, ध्यान रखिए कि ये जितना भी चल रहा है आपका, कब पीक आएगा क्या आएगा पता नहीं, लेकिन 2 जुलाई तक ये जो परिस्थितियां हैं वह काफी नॉर्मल हो जाएंगी, काफी सबसाइड हो जाएंगी। 2 जुलाई के बाद दोबारा से अगर एनर्जाइज किया जाता है, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको पूरी तरह से प्रभावित, भारत जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, दवाइयों के लिए भी, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित इसे करना है। फिर ये कंपटीटर भी है कई देशों का, ये विकसित है, विकसित होने की तरफ जा रहा है, विकासशील देश है, विकसित होने की तरफ जा रहा है, तो ये कंपटीटर है, तो इसको नीचे भी करना है। तो इसलिए यहां तीसरी चौथी वेव्स की पूरी संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में की जाए। आप लोग बिल्कुल भी अपने लॉजिक को समाप्त मत करिए, ध्यान रखिए कि पहली और दूसरी क्या कॉमन था उसमें, मुंबई कॉमन था, जो हमारी आर्थिक कैपिटल है, कॉमन था। इसके अलावा बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद और कई ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही हमारे आर्थिक रूप से मदद करते हैं, आर्थिक रूप से जिनको हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कहते हैं, वहां पर इसको एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ स्प्रेड किया गया। तो इसलिए अभी इसमें ठहराव आ जाएगा, बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगा, वैक्सीन्स आ जाएंगी, खत्म हो जाएगा, और कई दवाएं आ जाएंगी, खत्म हो जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कई वैक्सीन्स, कई दवाइयां आएंगी निश्चित तौर पे, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उन सबको ये मुहैया कराना आसान काम नहीं है। तो ये दोबारा से रीएनर्जाइज होने के पूरे चांस हैं, और ये अगली बार जो प्रभाव होने वाला है वो बच्चों पर और जानवरों पर, पक्षियों पर, उन पर ज्यादा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि बार बार वही प्रश्न उठता है कि इसका मंतव्य क्या था। तो इसका मंतव्य तभी पूरा होगा जब जो मैकेनिज्म तैयार किया है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसलिए फ्रेंड्स, तो 2 जुलाई आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा 2 जुलाई को क्या होने वाला है, पहले ही बता दीजिए, हम लोग वैसे ही डरे हुए हैं। 2 जुलाई को क्या कोई खास बात तो नहीं है। तो 2 जुलाई को जो खास बात है वो मैंने आपको ये बता दी कि ये जो प्रेजेंट वेव चल रही है ये काफी हद तक पैसिव हो जाएगी, नल एंड वॉइड अवस्था में चली जाएगी। आप देखेंगे कि इतनी मारामारी नहीं, जितनी जो पीछे वाली वेव के बाद एक स्थिति हो गई थी कि बीच में आपने देखा था जनवरी फेब में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब नहीं थी। जनवरी और फरवरी में दोनों में ही लगभग नॉर्मल स्थिति हो गई थी, और मार्च से दोबारा फिर ये एकदम बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया। ठीक उसी तरह से ये वेव भी धीरे धीरे अब डाउन ट्रेंड होगी, नीचे जाएगी, और जुलाई 2 तक आप देखेंगे कि जो केसेस हैं ऑलरेडी वही हैं, उनमें वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होगी, बशर्ते इस कालखंड में इसे रीएनर्जाइज न कर दिया जाए। अब रीएनर्जाइज आप समझ पा रहे होंगे, अलग अलग स्ट्रेंथ, ये क्या है, यही है रीएनर्जाइजेशन, कि अलग अलग तरह के स्ट्रेंथ आ रहे हैं। जो पुराने स्ट्रेंथ थे वो तो खत्म हो गए, अब नए नए स्ट्रेंथ आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनको नए स्वरूप में प्रकट किया गया है, नए रूप में प्रकट किया गया है। तो अगले भी इसी तरह से अगर प्रकट किए गए तो इसको कहा जाएगा कि ये वेव नई आ गई और ये नए स्ट्रेंथ हो गए डेवलप। वो केवल भारत में किसी पर्टिकुलर जगह पे कैसे हो गए कोई पता नहीं। ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि किसी विशेष पर्पस से इसको किया जा रहा है टाइम एंड अगेन। तो फ्रेंड्स, 2 जुलाई के लिए आप परेशान मत होइए, वो एक अच्छा एक वो था, एक डेट वो गलत उसके लिए नहीं थी। 2 जुलाई तक ये परिस्थितियां हैं कि हमारा जो कोरोना का प्रेजेंट वेव है वो आप देखेंगे कि काफी
डाउन आ रहा है। फिर उसके बाद अगला देखेंगे तीसरा चौथा वेव क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन हाँ, ये वेव 2 जुलाई तक काफी हद तक आप देखेंगे नगण्य हो जाएगी, इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको और भी कई वीडियोस दूंगा, क्योंकि एक बहुत लंबी प्लानिंग के तहत हो रहा है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत सब कुछ हो रहा है। दुनिया में कभी इससे पहले इतना बड़ा कभी भी षड्यंत्र नहीं हुआ होगा जितना बड़ा ये षड्यंत्र है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जितना आप सोच सकते हो उतना सोच लो, ये उससे भी बड़ा षड्यंत्र है, आप ऐसे समझ सकते हो। ये महाषड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से बड़ा कोई षड्यंत्र आज तक नहीं हुआ है, समझ लीजिए इस बात को। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी फिर दूंगा, जुड़े रहिए। चलते चलते अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, स्थायी सदस्य बन जाइए इस चैनल के, और शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, जो हम जल्द ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आपको देने वाले हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार, और आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।